आखिरकार बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है। चुनावी नतीजों की एक दिन हार और जीत के बाद असमंजस की स्थिति में उलझी एनडीए अब जीत के काफी नजदीक पहुंच गई है। 243 सीटों के लिए हुई मतगणना में एनडीए को 125 सीटें मिल चुकी हैं। ये बहुमत के जादुई आंकड़े से 3 ज्यादा हैं। इस चुनाव में कई ऐसे चेहरे हार गए जो सबसे ज्यादा चर्चा में थे। आइए आपको इन चेहरों के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी का। खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सुर्खियों में आई प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पुष्पम को 2 सीट बांकीपुर और बिस्फी से चुनाव लड़ा था। बिस्फी में पुष्पम प्रिया को नोटा से भी कम यानी महज 1500 वोट ही मिले। वहीं बांकीपुर सीट पर पुष्पम को 500 वोट मिले। दोनों सीट पर वो जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर सीट पर चुनाव लड़े और 39,3600 वोटों से हार गए। बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नवीन चुनाव जीत गए। इस चुनाव में नितिन नवीन को 8,400 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को 4,000 वोट ही मिले। बांकीपुर बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रही। इसके साथ ही जन अधिकार पार्टी यानी जेएपी के अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े पप्पू यादव को 2,600 वोट मिले तो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि इस सीट पर आरजेडी के चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी की स्टार प्रचारक और बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद भी चुनाव हार गईं। सहरसा सीट से बीजेपी के आलोक रंजन से हार का सामना करना पड़ा। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बुंदेला भी चुनाव हार गई। एन चुनाव से पहले सुभाषिनी ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें बिहारगंज की सीट से टिकट दिया था। हालांकि वो जेडीयू प्रत्याशी निरंजन कुमार मेहता से हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।